अच्छा जी, वो कहता है जनाब जी आप दी एंड्रिया एसफोर्ड सेस्मोमीटर कंपनी इज एन ऑल इक्विटी फाइनेंस फर्म। तो जनाब ये कंपनी जो है ऑल इक्विटी है, जो बात मैं पहले कर चुका हूँ। इसका मतलब ये किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट उसमें जीरो हुआ है फिलहाल। आगे सवाल की सिनेरियो में अगर वो बदल दे तो अलग बात। इट अर्न्स मंथली आफ्टर टैक्स $24,000 ऑन सेल्स ऑफ $8,80,000। अर्न्स आफ्टर टैक्स 24,000 का मतलब है कि ये आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ठीक है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स है। इसका मतलब है ये EAT है, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब वो कहता है द टैक्स रेट ऑफ द कंपनी इज 40%, यानी ये कैपिटल टी है आपका टैक्स रेट है, ये 40% आपका टैक्स रेट है, टी है। द कंपनीज ओनली प्रोडक्ट द डेस्कटॉप सेस्मोमीटर सेल्स फॉर $200 ऑफ विच 150 इज वेरिएबल कॉस्ट। ये सेल्स फॉर $200 ये पी है, प्राइस पर यूनिट, और 150 वेरिएबल कॉस्ट जो है ये VC है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब ए पार्ट में वो कह रहा है व्हाट इज द कंपनीज मंथली फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब कहानी में एक ट्विस्ट आ गया, वो ट्विस्ट ये आ गया है कि वो मांग रहा है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। इस तरह का कोई सवाल आप लोगों ने गिटमैन ने नहीं किया, और अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन उसमें नहीं किया। अब इसमें इस तरह के सिनेरियो में थोड़ा अकल से चलना है। आप तक आप जो सवाल करते रहे हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे कि जी डाटा दिया है, उसके बाद आपने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, लेवरेज तीनों टाइप्स की निकालना। अब इस तरह का जो सवाल आता है ना नॉर्मली पेपर में, जो कि कभी ना कभी आ जाता है, जब भी वो आपका नॉलेज टेस्ट करना चाहता है एग्जामिनर, वो टफ क्वेश्चन देना चाहता है, तो वो इस तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है। अब ऐसा नहीं है कि आप ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा होश के साथ दिमाग लड़ा कर आपने इसको कैलकुलेट करना है। वो किस तरह कि फिक्स कास्ट को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पर ए पार्ट ले लेता हूँ। हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है जनाब सेल्स लेस कॉस्ट। कॉस्ट के लेस करने में दो चीजें हैं, एक फिक्स कॉस्ट यानी कि FC, मैं सॉरी इसको मिटा के साफ करके लिखता हूं, एक है फिक्स कॉस्ट यानी कि FC, और दूसरी है वेरिएबल कॉस्ट यानी कि VC, ठीक है। अब 8,80,000 की सेल्स हमें पता है, और ये पता है कि एक यूनिट बिकता है $200 का, ये सेलिंग प्राइस 200 हमने यहाँ लिखी है, ठीक है। अगर हम किसी तरीके से ये EBIT निकाल लें तो EBIT की मदद से रिवर्स वर्किंग करके हम डिफरेंस से फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। अब ये देखो $200 का एक यूनिट है, तो इसका मतलब है 8,80,000 की टोटल सेल्स में $200 का एक यूनिट हुआ, तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचे होंगे कि 8,80,000 की सेल हुई हो। तो उसको निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, 8,80,000 डिवाइडेड बाय $200 पर यूनिट की सेल प्राइस। शाबाश नवीद, ये आ जाएंगे आपके पास 4,400 यूनिट्स, ठीक है। ये क्यों निकाले हैं, ये 4,400 यूनिट्स इसलिए निकाले हैं ताकि हम इससे टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकें। जी वसीम खान साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने कैलकुलेट कर ली है फिक्स कॉस्ट। अभी मैं बताता हूँ, ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं जो सोल्ड हुए। अच्छा जी, अब EBIT को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ हमें, इसकी वर्किंग से हम रिवर्स वर्किंग करके EBIT निकालेंगे। वो इस तरह कि जनाब हमें ये पता है कि इस कंपनी में इंटरेस्ट कोई भी नहीं है क्योंकि ये ऑल इक्विटी फर्म है। इसका मतलब है इंटरेस्ट कॉस्ट जीरो है, तो इसका मतलब है जो EBT निकलेगा वही हमारा EBIT होगा।
ईबीटी में से हम माइनस करते हैं टैक्स, जो कि ये टी रेट दिया हुआ है हमें यहाँ पर 40% का। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, जो कि हमने $24,000 यहाँ पर दी हुई थी सवाल में। ये देखें $24,000 शुरू में दूसरी लाइन में थी, मैंने कैलकुलेट की थी। अब रिवर्स वर्किंग कैसे करेंगे कि टैक्स 40% निकालने के लिए हम यूं करेंगे कि तो हम यहाँ पे इस तरह करेंगे कि ईबीटी इस तरह कैलकुलेट होगा, 24,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये $40,000 का ईबीटी आ जाएगा। यहाँ पर $40,000 का ईबीटी आप पुट कर लें। ये देखें मैंने इसका हवाला भी दे दिया है, ये वर्किंग वन, यहाँ पर मैंने ये वर्किंग वन की है। तो 40,000 का 40% करें, वो 16,000 का टैक्स होगा, तो ये माइनस होगा, तो 24,000 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। इसका मतलब है ये वेरीफाई भी हो गया कि हमने सही निकाला है। आप रिवर्स वर्किंग करें क्योंकि इंटरेस्ट जीरो है, इसका मतलब है जो ईबीटी है वही ईबीआईटी है, तो ये 40,000 का ईबीआईटी आ जाएगा। अच्छा जी, आप कहानी देखें, ईबीआईटी आ गया। ईबीआईटी के ऊपर फिक्स कॉस्ट निकालने से पहले हमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। वेरिएबल कॉस्ट इस तरह निकलेगी कि नंबर ऑफ यूनिट्स हमने निकालनी है 4400, 4400 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 150 की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से। ये जनाब आपके पास आएगी 6,60,000। सॉरी, हाँ जी कंफर्म करें, इतनी आती है? जी सर बिल्कुल ठीक है। यस सर। अब देखो इधर 6,60,000 की कॉस्ट है। अब इस वेरिएबल कॉस्ट, इस ईबीआईटी के अलावा इस सेल में से सिर्फ एक ही चीज लेस हुई है और वो फिक्स कॉस्ट है। इसका मतलब है अगर इस 8,80,000 में से हम ये दोनों निकाल दें तो जो बचेगा वो फिक्स कॉस्ट है। और वसीम खान तुमने गलत निकाली है, ये 1,80,000 है। अच्छा जी, तो जनाब ये फिक्स कॉस्ट आ गई हमारी 1,80,000। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, 1,80,000 की क्या आ गई? फिक्स कॉस्ट, एफसी। ठीक हो गया, इसका मतलब है ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब बी पार्ट क्या कहता है? व्हाट इज द मंथली ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स और फिर इन डॉलर्स। वो कहता है कि जनाब ब्रेक इवन पॉइंट निकालें। तो मैंने आपको बताया बी पार्ट में ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला क्यू बी ई, यानी ब्रेक इवन क्वांटिटी, और क्यू के बजाय सॉरी वो एस बी ई था, वो जो है डॉलर वैल्यू का ब्रेक इवन पॉइंट है। ये वो सिंबल है जो वैन हॉर्न में वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला था एफ सी डिवाइडेड बाय पी माइनस वी सी। ये तीनों इंफॉर्मेशन अब आपके पास मौजूद है। फिक्स कॉस्ट अभी निकाली है, ये 1,80,000। पी है $200 पर यूनिट, ठीक है। और जो है आपके पास वेरिएबल कॉस्ट वो $150 पर यूनिट है, ठीक है। वैल्यूज पुट करें और आंसर निकाल के बताएं मुझे। 3600 सर। शाबाश, 3600 आएगा। किस तरह? 1,80,000 की फिक्स कॉस्ट, $200 की प्राइस पर यूनिट, $150 की वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जी जनाब, ये 3600 यूनिट्स आ जाएगी। जब हमने निकालनी है ब्रेक इवन पॉइंट इन डॉलर्स तो हमारे पास फॉर्मूला है एफ सी यानी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वीसी यानी वेरिएबल कॉस्ट पर डिवाइडेड बाय प्राइस पर यूनिट पी। तो जनाब डाटा पुट करते हैं हम इसमें। 1,80,000 तकसीम 1 माइनस 150 ओवर 200
जी जनाब बताएं, डॉलर्स में ये कितनी वैल्यू आती है? 7,20,000 आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल 7,20,000 आ रहा है। अहमद टेंशन नहीं लेनी है, वसीम खान असी बोरी च पा के ना पेशावर सुट आना है, किसी काम का नहीं है। खोचा जो है ना ये खाना खराब। पेशावर नहीं, ईरान ईरान। अच्छा, सी पार्ट वो कहता है जनाब, कंप्यूट एंड प्लॉट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज डॉल versus quantity produced and sold for the following possible monthly sales levels of 4,000, 4,400, 4,800, 5,200, 5,600 and 6,000 units। सेम यही काम 13.9 क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को कराया है। अब सी पार्ट में वो क्या कह रहा है करने को? सी पार्ट में वो कह रहा है कंप्यूट एंड प्लॉट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज डॉल versus quantity produced and sold for the following possible month sales level of 4,000, 4,400। ये काम मैंने बताया आप लोगों को कि सेम इसी तरह का काम और ग्राफ हमने बनाया था 13-9 क्वेश्चन में गेटमैन की। अब यहां पर मैंने आपको बताया था ओहो कि जनाब गेटमैन में डॉल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है जनाब Q डिवाइडेड बाय Q माइनस QBE। ठीक है, अब यहां पर जो Q है ना वो आपकी एक्चुअल मंथली क्वांटिटी है जो कि उसने सवाल के सिनेरियो में दी है। ठीक है, वो मैं आपसे एक पार्ट मैं करता हूं, बाकी आप लोग करके दिखाएं। वो कहता है मंथली सेल्स लेवल है 4,000, ये क्यू है। 4,400 ये क्यू है। 4,800 ये क्यू है। 5,200 ये क्यू है। 5,600, 6,000 ये सब क्यू है। और क्वांटिटी ब्रेक इवन जो है ये है 3,600 यूनिट्स जो हमने बी पार्ट में कैलकुलेट की थी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले केस में जब मैं निकालूंगा डॉल फॉर 4,000 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 4,000 डिवाइडेड बाय 4,000 माइनस 3,600, तो ये आपके पास 10 आ जाएगी। इसी तरह जब मैं कैलकुलेट करूंगा डॉल फॉर 4,400 4,400 यूनिट, हम बात कर रहे थे कि डॉल कैलकुलेट करना है एट वेरियस लेवल्स जी। अब देखिएगा जनाब डॉल 4,400 के लिए हम वही पुट करेंगे जी, 4,400 की एक्चुअल जो क्यू था और एक्चुअल 4,400 माइनस सॉरी 3,600 की ब्रेक इवन, तो जनाब कितना आएगा डॉल? काइंडली कंफर्म करें, वैल्यू बताएं कितनी है। अब कम आएगी 5.5। 5.5। ठीक हो गया जी, शाबाश। अब इसी तरह आप सब लोग मुझे कैलकुलेट करके दिखाएं डॉल 4,800 पे, डॉल 5,200 पे 4 है और डॉल 5,200 के ऊपर 3.25 है और डॉल 5,600 के ऊपर 2.8 है। अब वो ये कहता है कि इस क्या जी ज़रक्षा बेटा बोले, आपने हैंड रेस किया है। अब इसका हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे प्लॉट करना है जनाब? उसने सवाल में बताया हमें कि कंप्यूट एंड प्लॉट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज डॉल वर्सेस क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यानी वाई एक्सिस पे डॉल लेना है और एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट्स जो प्रोड्यूस किए हैं उनको लेना है। मीनिंग के ग्राफ में क्या होगा, आप एक्स एक्सिस पे क्यू प्लॉट करेंगे आउटपुट और वाई एक्सिस पे आप डॉल प्लॉट करेंगे। ठीक है जनाब, ये आ गए हमारे पास यूनिट्स और वाई एक्सिस पे हमारे पास आ गया डॉल। ठीक हो गया। अब डॉल की जो रेंज है वो 10 मैक्सिमम है और 2.5 सबसे कम वैल्यू है। यूनिट्स में सबसे कम यूनिट्स हैं, अल्लाह भला करे आपका 4,000, ये 4,000 से लेकर सबसे ज्यादा है 6,000। तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं हमने। तो इस टाइप का स्केल ले लें कि जिसमें ये 6 के 6 पॉइंट्स आ जाए। तो एक दफा पहले मैंने ऐसे हरकत की थी तो हाफिज कंफ्यूज हो गया था। तो अभी मैं पहले बता दूं कि मैं स्केल में डायरेक्ट जंप करने लगा हूं 0 के बाद 4,000 पर, क्योंकि मेरा पहला पॉइंट जो है वो 4,000 यूनिट्स का है। फिर है 4,400 यूनिट्स, फिर है
4800 यूनिट्स, फिर है 5200 यूनिट्स, 5600 यूनिट्स और फाइनली लास्ट पॉइंट है 6000 यूनिट्स। इसी तरह डॉल में भी मेरा सबसे जो छोटा मिनिमम पॉइंट है वो है 2.5, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 2.8, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 3.25, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 5.5। अच्छा नहीं, ये इसमें जंप आना चाहिए। ये आ गया जनाब हमारे पास 5.5। यार इसके बीच में कोई पॉइंट नहीं है। 3 देखा ना, मैंने कहा था ना 4 है। उसके बाद डायरेक्ट हमारे पास 10 है डॉल में। अब प्लॉट करते हैं जनाब, जो ऊपर डाटा है हमारे पास 4000 यूनिट्स के ऊपर डॉल है हमारा 10, तो ये 4000 यूनिट्स हैं। इसको मैं रेड से प्लॉट करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं डॉटेड लाइन की फॉर्म में आपको नजर आएगा। ताकि ये आ गया जनाब 4000 यूनिट्स के ऊपर 10 का डॉल। उसके बाद 4400 के लिए हमारे पास 5.5 है, तो यहाँ पर मैं एक्सटेंड करता हूँ 5.5 को और ये आ जाएगा उसका पॉइंट। इसी तरह 4800 के लिए 4 है, इसको एक्सटेंड किया मैंने, ये इस तरह आ गया। 3.25 आएगा 5200 के लिए, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद 2.8 जो है वो है 5600 यूनिट्स के लिए, ये पॉइंट आ गया। और 2.5 जो है वो हमारे लिए है 6000 यूनिट्स के लिए। तो ये बेसिकली इस तरह से कुछ लाइन बनेगी जिसमें जो हमारे पास एक डाउनवर्ड कर्व का ट्रेंड बन रहा है वो ये बन रहा है कि जो लेवरेज है जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रहे हैं, जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज है वो कम होती जा रही है। क्लियर है सब लोग? अब ये हमारा है डी पार्ट और इसकी एक्सप्लेनेशन है ई पार्ट के ग्राफ में आपने क्या रिलेशन देखा है। तो आपने इनवर्स रिलेशन देखा है बिटवीन डॉल एंड यूनिट्स सोल्ड। ठीक हो गया? आपका इनवर्स रिलेशन है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज और जो यूनिट्स बेचे हैं उनके दरमियान। ये फाइनल जनाब हमारे पास समरी है इस सवाल की, सी पार्ट। और ये जनाब सी पार्ट का ही पार्ट है ग्राफ। सी पार्ट में ही उसने कहा है कि ग्राफ बनाएं, ये कंटिन्यूड है। और ये जहां पर मैंने गलती से ई लिख दिया है ये डी पार्ट है, ये हमारा डी पार्ट है। ठीक है कि क्या रिलेशन हमें नजर आ रहा है डॉल की सेंसिटिविटी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के हवाले से जब यूनिट्स में चेंज आ रहा है। चलें जी, आज के लिए यही है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो आप लोगों ने करना है, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो वो आप लोग मेरे साथ डिस्कस करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें इस चैप्टर में। नोट करें जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 सवाल आपने करने हैं। बस। और इससे पहले जो सेल्फ क्वेश्चन प्रॉब्लम कराई है, इसके अलावा इस चैप्टर की मजीद कोई प्रैक्टिस नहीं है वैन ऑन में से। चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात होगी, या कल नहीं होगी, बस अब क्लास मंडे को होगी। चिल करें, ओके जी, मंडे को होगी क्लास, होमवर्क करके आइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।